Hello, dear students. Let's see the question. Which one of the following statements is correct? First statement is endocrine glands regulate neural activity but not vice versa. Second is neurons regulate endocrine activity but not vice versa. Third is endocrine glands regulate neural activity and nervous system regulates endocrine glands. And fourth is neither hormones control neural activity nor the neurons control endocrine activity. अब इसमें से हमें देखना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. सो इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं. सो इफ यू सी द ऑप्शन नंबर सी, इसमें लिखा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी. सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स न्यूरल एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है. इसका एक एग्जाम्पल हम समझते हैं जैसे कि एड्रीनल ग्लैंड. सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ एड्रीनल ग्लैंड. जैसे कि एड्रीनल ग्लैंड में जो अंदर वाला हिस्सा हुआ यानी कि एड्रीनल मेड्यूला. सो एड्रीनल मेड्यूला दो हार्मोन सिक्रीट करता है which is epinephrine and norepinephrine. Okay, so these are the two hormones which are secreted by the adrenal medulla. And ये hormones जो है epinephrine and norepinephrine जब ये secrete होते हैं तो ये sympathetic nervous system को stimulate करते हैं. दैट इज आपका जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, जैसे कि प्यूपल डायलेशन होगा, हार्ट बीट रेट इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें होंगी. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि कैसे ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे कि एड्रीनल ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जैसे डक्टलेस ग्लैंड, तो ये न्यूरल एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट समझ में आ गया. सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स. अब इसका एग्जाम्पल भी हम समझ लेते हैं. नर्वस सिस्टम जैसे कि हमारा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS. सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है that regulates endocrine glands. So for example, it does regulate pancreas to secrete the insulin. अभी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी दो हिस्से हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. तो जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक में इंसुलिन का सिक्रीशन होगा. सो यस, बोथ आर करेक्ट. नर्वस सिस्टम रेगुलेट कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड को, जैसे कि इस एग्जांपल में हमने देखा, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट कर रहे हैं न्यूरल एक्टिविटी को भी. सो थर्ड ऑप्शन जो है ना, सी, दिस इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी में दिया है कि नाइदर हॉर्मोन्स कंट्रोल न्यूरल एक्टिविटी नॉर द न्यूरॉन्स कंट्रोल एंडोक्राइन एक्टिविटी. सो ना ही हॉर्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं ना ही न्यूरॉन्स कंट्रोल कर रहे हैं. तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि थर्ड ऑप्शन सही है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं. बी में लिखा है कि न्यूरॉन्स रेगुलेट द एंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब उल्टा. सो एंडोक्राइन एक्टिविटी क्या न्यूरॉन्स को नहीं रेगुलेट कर पाता? ऐसा तो नहीं है, अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताए. तो ये भी गलत है. एंड ए ऑप्शन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट द न्यूरल एक्टिविटी बट नॉट द वाइस वर्सा. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि न्यूरल एक्टिविटी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट कर सकती है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी इसको रेगुलेट कर सकते हैं. सो इवन दिस इज रॉन्ग. सो द राइट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर सी. ओके, बेस्ट ऑफ लक.